अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू बेक एट होम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुमाना हुसैन और आज हम एक ऐसा केक बनाएंगे जो मेरे ख्याल से 50 साल से बन रहा है। इसको कहते हैं डॉली वार्डन केक, ये इसका टेक्निकल नाम है। जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप पहचान जाएंगे। डॉल होती है वो हम केक में डालते हैं और जो केक है उसको हम उसके ड्रेस की तरह डेकोरेट करते हैं। जो आज का केक है वो मैं सिंपल बनाऊंगी। ऑफ कोर्स आप लोगों की फ़ीडबैक के बाद हमें ये पता चला है कि आपको बेसिक बेकिंग से ज़रा थोड़ा आगे थोड़ी एडवांस चाहिए, तो उसकी तरफ हम जाएंगे। बट आई विल स्टिल मेक इट सिंपल कि आप घर में भी बना सकें आसानी से बगैर किसी मुश्किल के। सो वी गोना कीप पिंक्स, क्योंकि प्रिंसेसेस जो हैं वो पिंक होती हैं। जो बेकिंग के डेकोरेटिंग के जो 3 स्टेजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ बेकिंग, द सेकेंड वन इज़ फिलिंग एंड ट्रिमिंग, और जो थर्ड स्टेज है उसका वो है डेकोरेटिंग। तो बेकिंग मैंने कर ली है इसलिए क्योंकि ये इतने छोटे प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अब इसकी मैं आपको बटर क्रीम बनाने से दिखाऊंगी, उसके बाद हम इसको फिल करेंगे, ट्रिम करेंगे एंड देन विल स्टार्ट डेकोरेटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द बटर क्रीम फर्स्ट। बटर क्रीम बेसिक्स 101 वो क्या है? वो ये है कि आपने बटर को रूम टेम्परेचर पे रखना है, विच इज़ 20 to 25 डिग्रीज़। इससे अगर सख्त होगा बटर क्रीम मिक्स नहीं होगी, और इससे अगर पिघला हुआ होगा तो जमेगी नहीं। सो यू कैन नॉट हैव इट एनी अदर वे। ये इसका इनफैक्ट अगर आप देख सकें ये ऐसे स्पैचुला से स्प्रेड हो जाता है। ये कंसिस्टेंसी चाहिए आपको मक्खन की। ये 200 grams ऑफ बटर एंड 450 grams ऑफ आइसिंग शुगर। मिक्सर इज़ ऑन। अगर ये जो के बीटर है ये अगर आपके पास ना हो तो आप हैंड हेल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नाइस एंड सॉफ्ट। जब तक ये मिक्स हो रहा है थोड़ा, मैं आपको अपने कलर्स दिखा देती हूँ। ये फॉन्डेंट है, चीनी का बना हुआ होता है। इट्स लाइक ए सॉफ्ट शुगर आटा। 2 कलर्स हैं इसमें आज हम यूज़ कर रहे हैं, लाइट पिंक, डार्क पिंक। इसी से ड्रेस बनेगा और इसी से इसके बोज या फ्लावर्स या जो भी आपको पसंद है आप अपनी केक पे लगा सकते हैं। मैं दोनों बना के आपको दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा एक 2 3 चमचे करके हम इसमें डालेंगे। ऑफ करके वरना उड़ेगा, जो कि मैं काफ़ी करती हूँ। जल्दी के काम ठीक नहीं। स्टार्ट स्लो। जब इनकॉर्पोरेट हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, देन फास्ट। थोड़ा जैसे आइसिंग शुगर जो है वो बटर में मिक्स हो जाए तो यू कैन मेक इट मच फास्टर। दिस विल ट्रैप द एयर, जिससे ये फ्लफी होता है। जब कुछ लोग इस स्टेज पे फॉर सम रीज़न रुक जाते हैं, उनको लगता है कि ये बन गई है बिकॉज ये ऑलरेडी फ्लफी होनी शुरू हो गई है, लेकिन ये 200 ग्राम चीनी अभी तक मेरे हाथ में है, विच मीन्स इट्स नॉट रेडी। सो ऐसे स्टेज पर अगर आप रुक जाएंगे तो फिर लोग कहते हैं हमारी बटर क्रीम में से मक्खन का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है और वो मज़े की नहीं है। दिस इज़ द रीज़न। यू कैन नॉट स्टॉप हेयर। जो आपके इंग्रेडिएंट्स है वो आपने पूरे यूज़ करने हैं। याद रखें, बेकिंग इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। तो अगर आप मेजरमेंट्स इधर उधर कर देंगे इट्स नॉट गोना वर्क। अगर आप किसी में अंडे कम कर देंगे, किसी में ऑयल कम कर देंगे, उसका अफेक्ट आपके केक्स में और आपके फ्रॉस्टिंग्स में ज़रूर आएगा। सो स्टिक टू द रेसिपी। और अगर वेरिएशन करनी है तो फ्लेवर्स में कर लें बहुत से बहुत, या अगर आपने क्वांटिटीज़ ऊपर करनी है दैट्स फाइन। ऑलराइट, लेट्स गो। ये मशीन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, आप देखेंगे। इसकी वजह ये है कि द बटर एंड द शुगर हैव कम टुगेदर। तो ऐसे टाइम पे आप थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे। आई थिंक 2 टेबलस्पून शुड बी इनफ। Beautiful, nice and soft, very nice. इसकी एक्चुअली स्टेबिलिटी इस वक्त बहुत अच्छी है। अगर इस वक्त आप बना रहे हों रोजेस या स्वर्ल्स तो ये बिल्कुल बेहतरीन है। लेकिन क्योंकि मैं केक पे लगाऊंगी इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको पतला करूंगी ताकि मुझे स्प्रेड करने में मुश्किल ना हो। अगर ये ज़्यादा फर्म हो बटर क्रीम आपकी, तो जब आप केक पे लगाएंगे उसके क्रम्स साथ उखाड़ती हुई आएगी, आपका केक डैमेज हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट। सो बैक इन
आई थिंक 30 मोर सेकेंड्स और थोड़ा सा और दूध। थोड़ी सी आपको इस चीज़ में एडजस्टमेंट अगर करनी पड़े तो कर लो। मच बेटर। ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है। ये एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, लेट मी टेल यू समथिंग। बटर क्रीम तो अब बन गई है, उसको मैंने सॉफ्ट भी कर लिया है। सो आई एम गोना टेक अ ब्रेक नाउ। स्टे विद अस एट बेक एट होम। और जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम डॉल कैसे प्रिपेयर करते हैं और केक को कैसे काफ करते हैं। Welcome back from the break and you are watching Bake at Home। आज हम बना रहे हैं एक डॉली वार्डन केक जो कि एक क्लासिक बच्चों का केक है। So ब्रेक के बाद I did say that I would show you कि डॉली कैसे प्रिपेयर करते हैं। अभी बस मैं इसकी बटर क्रीम का मिक्सचर चेक करके, इसका टेक्सचर चेक करके उसको फ्लेवर करूँगी, कलर करूँगी and then we'll get back to the doll। So I'm just gonna check। थोड़ा सा वनीला, थोड़ा सा कलर। आई थिंक ये 2 ड्रॉप्स हैं। इट्स वेरी, ये जो जेल्स होते हैं ना ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो आपको एक्चुअली 2 ड्रॉप से ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो बहुत इंटेंस कलर हो जाएगा, जो एक्चुअली इसके लिए हमको चाहिए नहीं है। सो दिस इज़ फाइन। This is what we need. Next, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, डॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। So, ये आपकी प्लास्टिक की डॉल है। सबसे पहले जो इसका लोअर हाफ है उसको आपको प्लास्टिक रैप से सील करना है, ताकि एक तो ये इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए और दूसरा ये कि फिर ये हाइजीनिक भी रहता है। और ऊपर जो पार्ट आपके केक से नज़र आएगा, यू हैव टू कवर दैट विद फॉन्डेंट। तो ये पिंक कलर के फॉन्डेंट से मैंने इसका ब्लाउज बनाया है, स्ट्रेट लाइन, और ये छोटा सा फ्लावर लगाया है। तो ये फ्लावर भी मैं आपको बनाना दिखाऊंगी। और बाल इसके मैंने बांधे ही रखे हैं। यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, आप क्राउन पहना दें, आप फ्लावर्स लगा दें, बट फॉर टुडे विल कीप इट सिंपल। और फिर अगर आप बनाएं, यू सेंड मी पिक्चर्स एंड देन विल शो देम एज वेल। सो वी गोना स्टार्ट विद दिस वन नाउ। जो आपका डॉली केक है उसके लिए आपको साइजेस और प्रोपोर्शंस का बहुत ख्याल रखना है। सो ये है 6 इंच राउंड्स वनीला केक्स। ये 6 इंच इसका डायमीटर है और ये मैंने 3 बेक किए और फिर 2 मैंने इनको बिल्कुल लेवल कर दिया। यू हैव टू लेवल योर केक्स। अगर आप चाहते हैं कि आप एक केक बनाएं और उसी के अंदर आप अपनी डॉली रख दें, अगर हम ऐसा करें, सो फॉर एग्जांपल आई हैव हैड दिस प्रॉब्लम कि मुझे लोग कहते हैं बस एक केक बना के उसमें डॉली लगा दो। ऐसा हो सकता है? कैन नॉट हैपन। तो आपको 2-4 मिक्सचर्स बनाने पड़ेंगे और आपको उनको लेवल भी करना पड़ेगा इफ़ यू वांट द परफेक्ट लुक। सो ये हमारा पहला है। इसके ऊपर हम दूसरा रखेंगे विद द फ्रॉस्टिंग। मैं अभी आई जस्ट डू दैट इन अ सेकेंड। आपको साइज़ दिखा रही हूँ। एंड दिस इज़ द थर्ड वन। इसकी आप हाइट देखें। अब हम यहाँ से इसको काट देंगे थोड़ा सा, लेकिन ये देखिए ये आपकी डॉल है, तो यहाँ तक तो आपको केक चाहिए ही चाहिए, बाकी सब ट्रिमिंग में निकल जाएगा। एनीथिंग लोअर देन दिस तो उसका ड्रेस का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल ठीक नहीं आएगा। सो आई एम गोइंग टू कार्व एंड फिल। सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक अ होल इन द केक इन द सेंटर, ताकि ये जो डॉल है ये आसानी से अंदर चली जाए। हमने केक को हमने काटते हुए फाड़ते हुए नहीं लेके जाना है। सो थोड़ा सा एक छोटा सा होल इधर, इनफैक्ट इसका होल मैं पहले बना लेती हूँ ताकि नीचे वाले केक पे कोई प्रेशर ना हो।
जैसे कि मैं कहती रहती हूँ कि ट्रिम करने से या लेवल करने से केक वेस्ट नहीं होता, डस्टबिन में नहीं जाता। चाय के साथ खाएं, मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस में डालती हूँ अपने सारे केक की ट्रिमिंग्स। ये भी खा लेते हैं, व्हाई नॉट। मैंने एक क्लास की थी तो उसमें किसी ने फिर मुझसे कहा कि उन्होंने केक को लेवल करने के बजाय उसके ऊपर पतीली रख के उसको पिचका दिया ताकि उनका केक वेस्ट ना हो। लेकिन वो ये कंप्लेन कर रही थी जो केक है वो चुई और हार्ड हो गया। तो अगर आप केक के ऊपर पतीली रख के उसको पिचका देंगे ये तो होगा। सो डोंट डू दैट प्लीज़। दिस इज नंबर 2। पहले होल बना लेते हैं। अभी मैं छुरी इस्तेमाल करूँ, इसके कटर्स भी मिलते हैं। सो वेस्ट ऑफ मनी। एक केक में होल बनाने के लिए आपको ख़ास कटर की ज़रूरत नहीं है, छुरी है उसको यूज़ करें। अब मेजरमेंट, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ फ्लेवर एंड प्रोपोर्शन ऑफ डिज़ाइन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं, वो ठीक नहीं होगा तो फिर हम लेवल कर लेंगे। ये थोड़ा ऊंचा है बट अदरवाइज इट्स परफेक्ट। अब ये जब मैं काटूंगी ऐसे करके विद अ नाइफ तो फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसका परफेक्ट ड्रेस बन जाएगा। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ कर लूँ, हाथ ऊपर। ओके, विजुअलाइज कि आप क्या बना रहे हैं, ठीक है ना। ड्रेस ऐसे तो नहीं होता, जब आप ड्रेस पहनते हैं ड्रेस यूं कटा हुआ होता है, तब हम इसे काटेंगे, ठीक है। थोड़ा संभाल के काटना पड़ता है क्योंकि एक दफ़ा कट गया तो बटर क्रीम से वैसे चिपका सकते हैं वापस, लेकिन फालतू में आपको मुश्किल होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अभी आपने चारों तरफ से करना है तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिएगा बेक एट होम, और जब आप वापस आएंगे तो तब तक आई विल हैव दिस फिनिश्ड फॉर यू। वेलकम बैक टू बेक एट होम। केक हैज़ बीन ट्रिम्ड। अब आप ये देखें कि इसका जो बैलेंस है और इसका प्रोपोर्शन है ये अब बिल्कुल ठीक है। ड्रेसेस ऐसे ही होते हैं। एंड ये आपके 1 2 3 लेयर, टॉप लेयर जो है वो मैंने ऐसे करके काट लिया, राइट। अब हम इसको बटर क्रीम करेंगे और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसमें थोड़ी सी जब बटर क्रीम की स्ट्रेंथ आ जाएगी देन वी गोना कवर इट विद फॉन्डेंट। सो लेट्स स्टार्ट दैट। मैं आपको करके दिखाती हूँ। नाइस एंड सॉफ्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। स्टार्ट एट द टॉप, ऑल इन द रिस्ट। आजकल फ्रोज़न आया हुआ है, सो एल्सा केक्स और आना केक्स मैंने बहुत बनाए हैं क्योंकि हमारी बच्चियों को यही पसंद है। अगर आप ये घर में बनाएं तो हमें तस्वीर ज़रूर भेजिएगा। वी आर बेक एट होम @masalatv.tv और मैं ज़रूर देखूंगी आपकी पिक्चर्स। अच्छा, वी आर गुड हियर। ओके, अब ये जाएगा फ्रिज में और फिर मैं इन द मीन टाइम फॉन्डेंट तैयार करूँ। लेट्स गो प्रिंसेस, दिस इज गोइंग इनटू द फ्रिज। अगर आपके पास फॉन्डेंट ना हो तो आप ये केक बटर क्रीम के साथ भी बना सकते हैं। आप इस पर रोजेस पाइप कर सकते हैं, आप इस पर स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं इफ़ यू कैन नॉट फाइंड फॉन्डेंट। तो इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी शेप में है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। जब मैं केक को फॉन्डेंट से कवर करूँगी तो उसमें से डॉल रिमूव कर दूँगी और फिर डॉल हम उसमें वापस डाल देंगे। दिस इज़ नाइस एंड सॉफ्ट। ऐसे मैं लोगों को कहती हूँ अगर आपको रोटी बनानी आती है तो आप ये कर सकते हैं।
कॉर्नफ्लावर ताकि इस पे चिपके नहीं। ऑलराइट, मेरे ख्याल से ये मैं क्वार्टर ऑफ एन इंच थिक आपने इसको रखना है, ज़्यादा पतला नहीं वरना फट जाएगा, और अगर ज़्यादा थिक रखा तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। नाइस, छुरी भी साथ रख लेती हूँ, ये हमें ज़रूरत होगी। जैसे हम उसको ड्रेप करेंगे तो हमें उसको ट्रिम करना होगा। मैंने इस पर थोड़ी सी वेव काटी है। इन द मीन टाइम मैं आपको एक चीज़ बनाना दिखाती हूँ जो हम इस पे लगाएंगे। हम केक्स पे शुगर फ्लावर्स बहुत लगाते हैं। शुगर फ्लावर्स जो हैं वो हर लेवल के बनते हैं। जब मैंने सीखे थे तो जो हमारा ट्रेनिंग शेफ़ था उसने सारा काम हमसे बंद करवाया। उसने कहा आज नेक्स्ट 4 days आप सिर्फ फ्लावर्स बनाएंगे। तो आखिर में जब वो 4 दिन ख़त्म हो गए तो हम आंखें बंद करके रोज़ेस बना रहे थे, लेकिन हमारे जो शेफ़ का स्टैंडर्ड था वो ऐसा था कि जो रोज़ेस थे वो बोटानिकली करेक्ट थे। तो अगर आप वो गुलाब का फूल देखते एंड इफ़ यू सो अ रियल अल्लाह का बनाया हुआ, आप फ़र्क नहीं कर सकते थे। वो इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन वो 25 साल से बना रहे थे, हमने 4 दिन में बनाए। लेकिन हमें उस लेवल की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको 2 किस्म के अभी दिखाती हूँ। एक तो बहुत सिंपल है, वो एक कंसेप्चुअल रोज़ उसको कहते हैं। इट्स जस्ट रोलिंग योर फॉन्डेंट। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक स्ट्रिप काटें, आप पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि उसका बड बने जो नीचे, और फिर कुछ भी नहीं करना, हल्का सा सिंपल फ्लावर जो 5 सेकंड में आप बना सकते हैं। ये हम इधर लगा लेते हैं। ये तो हो गया एक। I'm going to remove the doll बहुत आराम से। For now, अब हम इसको लगाएंगे। जैसे थोड़ा थिक है, सबसे डॉली वार्डन डिज़ाइन इज़ वेरी फॉरगिविंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको कर दिया तो इट डजंट मैटर, क्योंकि इट्स अ ड्रेस, आपको चाहिए ही यही है। इम्पोर्टेंट थिंग, हमारा बोर्ड, ये ज़रा मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी इसके ऊपर। स्मूदर है। वापस डाल देंगे। अब now the fun part, ये मुश्किल काम था। अब आपकी मर्जी है, बोज, फ्लावर्स, रिबन्स, आपने इस पे अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग करनी है, जो चाहे आप कर सकते हैं। फ्रिल्स लगानी है। आई हैव मेड ड्रेसेस जिसमें मैंने आधे ड्रेस पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फ्रिल्स लगाए थे। तो एक चीज़ लेकिन बहुत ज़रूरी है, आई एम गोइंग टू यूज़ अ डार्कर पिंक, वो है कि ये चीज़ आपने अब सील करनी है, क्योंकि ये तो हम नहीं दिखा सकते। सो ये इसकी एक पट्टी है जो इसके वेस्ट बैंड पे लगेगी।
she's already so beautiful. प्रिंसेस केक अज्जा फॉन्डेंट हस्बे ज़रूरत रेड फूड कलर या जेल थोड़ा सा, गुड़िया 1 अदद, वनीला स्पंज के लिए अज्जा मैदा 2.5 कप, चीनी 2 कप, बेकिंग पाउडर 2.5 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 कप, अंडे 4 अदद, दूध 1 कप, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 400 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक बड़े प्याले में मक्खन और चीनी अच्छी तरह फेंटें, फिर बारी बारी चारों अंडे शामिल करें और वनीला एसेंस मिला दें। अलग प्याले में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिला लें। अब खुश्क अज्जा थोड़े थोड़े करके मक्खन में मिलाएं और साथ साथ दूध भी शामिल करके बैटर तैयार कर लें। तैयार बैटर चेंज के 3 गोल केक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में तीनों केक 45 से 55 मिनट बेक करें। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन फेंट कर 2-2 खाने के चमचे चीनी मिलाएं और अच्छी तरह फेंटें। अब वनीला एसेंस और हस्बे ज़रूरत दूध मिलाकर हस्बे मंशा स्मूथ फ्रॉस्टिंग तैयार कर लें। केक के ऊपरी हिस्सों पर बटर क्रीम लगाकर तह लगाएं। अब केक क्रम्ब कोट करके कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। काउंटर पर मैदा छिड़ककर फॉन्डेंट में थोड़ा सा खाने का लाल रंग मिलाकर गुलाबी फॉन्डेंट बनाएं और केक के साइज और ड्रेस के लिहाज से बड़ा बेलें। फॉन्डेंट केक पर लगाएं और गुड़िया का लिबास सेट करें। अपनी पसंद से केक सजाएं। ये आप अपने बच्चों के लिए बनाएं। You don't need to go to any other bakery. ठीक है, you can make anything at home, and which is why ये प्रोग्राम हमने Bake at Home आपके लिए बनाया। So this is for your little ones. Thank you so much and stay blessed, and I'll see you in the next episode.